नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार का बजट एक उत्कृष्ट और अच्छा बजट है, पूर्व मंत्री एवं जेडीएस नेता बंडेप्पा खाशेंपूर ने कहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में भाग लेने बीदर जिले से 3 ग्रुप में 108 लोग रवाना। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न से निपटने के लिए नया कानून 2 दिन में आने की है उम्मीद। कांग्रेस नेता प्रियंका खरगे ने साधा निशाना, बोले कहते कुछ हैं और करते कुछ और है। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बजट की जमकर तारीफ, बोले आम आदमी की जेब भरने वाला है ये बजट। भाजपा समर्थकों को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित, बोले मैं हार गया तो आपके 25,000 होंगे खर्च। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज प्रस्तुत केंद्र सरकार का बजट बहुत अच्छा एवं उत्कृष्ट बजट है, क्योंकि यह बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन का पूरक है, अर्थात 2045 में भारत कैसा होना चाहिए। यह बजट देश में बढ़ते मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाता दिख रहा है। इस बजट में आयकर में काफी छूट दी गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 12 लाख रुपए तक की छूट एवं एक बम्पर ऑफर है, क्योंकि इससे सभी करदाताओं को लाभ होगा। उन्होंने घोषणा की है कि वे महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर किसानों को दी जाने वाली 3 लाख रुपए की पूर्व सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। अब 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने उर्वरक उत्पादों के लिए सब्सिडी भी बढ़ा दी है। उन्होंने युवाओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई सुविधाओं के बारे में बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ಇವತ್ತೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ 2045ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತ ಈ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಿಲೀಫ್ 12 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಇವತ್ತ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವತ್ತು 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗೂ ಏನದಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುವಕರಿಗೂ ಏನದಲ್ಲ ಇವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸೋದು ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನದ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಡೇ ಕೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ। PLI ಸ್ಕೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ। ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬರಬೇಕಂತಿದೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में भाग लेने के लिए बीदर जिले से 30 जनवरी को 3 ग्रुप रवाना हुए, जिनके नाम गंगा, यमुना, सरस्वती है। प्रति एक ग्रुप में लगभग 36 लोग हैं। कुल 108 लोग निजी ट्रैवल से रवाना हुए हैं। प्रयागराज रवाना होने वाले ग्रुप में संजय वाणी न्यूज़पेपर के वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार स्वामी भी शामिल हैं, जो लगातार पत्रकार डॉक्टर मसूद से संपर्क कर उनके ग्रुप की स्थिति के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। आज शाम में वह प्रयागराज पहुंचे हैं। यह तीनों ग्रुप गंगा, यमुना, सरस्वती पूरी श्रद्धा के साथ भजन कीर्तन करते हुए अपना सफर तय कर रहे हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे आदि शामिल हैं। रास्ते में वह अपने तयशुदा स्थानों पर कुछ विश्राम करते हुए यह सफर कर रहे हैं। शिव कुमार स्वामी ने कहा है कि सफर बहुत ही आराम से कट रहा है। सभी लोग प्रयागराज पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
धनकारणलिङ्गं दशरासुरवन्दितलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिपूजितलिङ्गं मणिपद्मशोभितलिङ्गं दशसुयज्ञविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिविलेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् हस्तदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसद्गुणकारणलिङ्गं हस्तदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदाचितलिङ्गं परमपरं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् त्रिकाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमहामोदं शिवेन सममोदके हर हर महादेव महादेव जय गुरु बसवेश्वर महादेव हर हर गुरु बसवेश्वर महात्मा की जय सकल शरण बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव राम के बिना राम जी चले ना राम के बिना बैठे सिंहासन पर श्री राम जी चरणों में बैठे हनुमान जी दुनिया चले राम के बिना राम की चले ना हनुमान के बिना मुक्ति मिले न श्री राम के बिना भक्ति मिले न हनुमान के बिना दुनिया रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस फर्मों द्वारा लोगों को परेशान करने पर नियंत्रण के लिए कानून 2 दिनों के भीतर तैयार होने की उम्मीद है। नए कानून पर सीएम सिद्धरामैया और संबंधित मंत्री के साथ चर्चा की गई। परमेश्वर ने कहा कि वे उत्पीड़न का सामना कर रहे उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऋणदाता अदालत जा सकते हैं। हमने लोगों की सुरक्षा के लिए इस और अन्य मुद्दों पर चर्चा किया है। उन्होंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस फर्मों से संबंधित कई कानून हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने हमें इन कानूनों की समीक्षा करने और उधारकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने का निर्देश दिया है। हम इसे अगले 2 से 3 दिनों में अंतिम रूप दे देंगे।
उन्होंने कहा कि सीएम ने कानून और संसदीय मामलों के सचिवों को नए कानून पर विचार करने का निर्देश दिया है और उम्मीद है कि वे जल्द ही कार्यवाही करेंगे। अन्य जानकारी के लिए केबी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में बजट पेश किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। एक तरफ जहां एनडीए के नेता इस बजट की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इस बजट को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा और वित्त मंत्री टैक्स के मामले पर कहते कुछ और है और करते कुछ और। वहीं विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि टैक्स के मामले पर भाजपा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहते कुछ है और करते कुछ और है। जीएसटी एक समान कर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 10 सालों से मेक इन इंडिया के आंकड़े दिखा दीजिए। विनिर्माण उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पहले कितना था और आज कितना है? जो पहले करीब 7% था, वह अब 5.5% पर आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की आपूर्ति और खरीद अगले 1 सप्ताह तक बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की जरूरत को देखते हुए विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद गौड़ा ने कहा कि उन्होंने अस्थायी रूप से विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार ने उनके मांगों को हल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। हमारी सरकार और केएमएफ प्रशासन को मांगों पर विचार करने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया गया है। तब तक अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम हड़ताल पर जाने की अगली कार्यवाही तय करेंगे। हम 10 फरवरी को एसोसिएशन की एक और बैठक करने जा रहे हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने इससे पहले 23 जनवरी को केएमएफ प्रशासन और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर उन्हें अपनी मांगे पूरी करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया था। गोविंद गौड़ा ने कहा कि अब हम उन्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में बजट पेश किया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत भी दी गई। 12 लाख रुपए तक के टैक्स हटा दिए गए हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा कि यह वजह एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स, निवेश, ग्रोथ और कंजप्शन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और उनकी पूरी टीम को जनता जनार्दन का बजट इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी और उनकी बचत कैसे बढ़ेगी, यह बजट इसकी बहुत मजबूत नींव रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना ऐतिहासिक फैसला है। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग सर्वाधिक रोजगार देने वाला विभाग है, वहीं टूरिज्म भी सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। चारों ओर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला यह क्षेत्र ऊर्जा देने का काम करेगा। आज देश विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए भारतम मिशन लॉन्च किया गया। ऐसे अधिक जानकारियों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और
ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम जारी होंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर भाजपा समर्थकों को संबोधित किया। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक कट्टर भाजपा समर्थक से हुई। उसने पूछा, अरविंद जी, अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा कि अगर मैं हार गया तो आपका क्या होगा? मैंने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? तो उसने कहा, सरकारी स्कूल में, क्योंकि अब स्कूल अच्छे हैं और शिक्षा भी अच्छे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने फिर पूछा कि भाजपा शासित किस राज्य में स्कूल हमसे अच्छे हैं? तो उसने कहा, कोई नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं यह चुनाव हार गया तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए मुफ्त बसें और अच्छी शिक्षा, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी और इस पर आपको करीब 25,000 रुपए खर्च करने होंगे। मैंने उससे कहा कि राजनीति और भाजपा को भूल जाओ और परिवार के बारे में सोचो। उसने कहा, मैं इस चुनाव में आपको वोट दूंगा लेकिन भाजपा को नहीं छोड़ूंगा। मैं सभी भाजपा समर्थकों से अपील करता हूं कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद जरूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी, अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा, भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब? मैंने कहा, भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला, सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा, अब सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला, स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला, 20 राज्यों में। मैंने पूछा, किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला, कहीं नहीं। मैंने कहा, फिर ये बताओ, अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला, हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा, बिजली आती है 24 घंटे? बोला, हाँ आती है। मैंने पूछा, बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला, कहीं नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है? बोला, 0। मैंने पूछा, और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है? बोला, जी वहाँ तो हजारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा, तो भैया ये बताओ, अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगने लगेगी। है 25,000 रुपए देने को? बोला, जी मेरी तो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपए महीना तो कहां से लाऊंगा? गाजियाबाद में शनिवार तड़के गैस एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। सिलेंडर फटने के धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा चौक दिल्ली वजीराबाद रोड पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। दमकल विभाग को सुबह 4:45 पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां आग को नियंत्रित करने में जुटी हुई। वीडियो में धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है, जो दुर्घटना स्थल से 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी। भोपुरा चौक पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगने से इलाके के लोग दहशत में आ गए। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देश में आज पेश हुए बजट पर यूपी के योगी सीएम आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश की संसद में 2025-26 का अहम बजट पेश किया है। ये अहम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है। पीएम मोदी इसे ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में परिभाषित किया है। जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता और एन का मतलब है नारी शक्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10.5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है। इस बजट की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया गया है, मध्यम वर्ग को राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में जो छूट देने का ऐलान किया गया है, यह सब स्वागत योग्य है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
महाराष्ट्र में गिलियन बेरे सिंड्रोम जीबीएस के कारण संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि राज्य में अब तक दर्ज मामलों की संख्या 140 के पार है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। गुरुवार को पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम सीमा के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल में निमोनिया के कारण श्वसन तंत्र में आघात के कारण 36 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। चौथा संदिग्ध पीड़ित सिंगड़ रोड के धायरी इलाके का 60 वर्षीय व्यक्ति रहा, जिसकी शुक्रवार को मौत हुई। इस व्यक्ति को दस्त और निचले अंगों में कमजोरी के बाद 27 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे नगर निगम पीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कुल 26 मरीज पुणे शहर से हैं। 78 पीएमसी क्षेत्र में नए जोड़े गए गांव से आज मरीज हैं। 15 पिंपरी चिंचवाड़ से, 10 पुणे ग्रामीण से और 11 अन्य जिलों से हैं। शुक्रवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में दर्ज किए गए अधिकांश मामले पुणे और आसपास के इलाकों से हैं। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कमजोर पड़ गए हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने और युद्ध के लिए यूक्रेन की मदद नहीं करने का ऐलान किया था। शपथ लेने और पदभार संभालते ही ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली नई सहायता रोक दी। इससे यूक्रेन सेना के हौसले भी पस्त होने लगे हैं। इसका फायदा उठाकर रूस यूक्रेन पर हमले पहले से ज्यादा हमलावर हो गया है। इसी बीच रूस ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना का दावा है कि लगभग 3 साल के युद्ध के बाद वह महत्वपूर्ण यूक्रेनी साजो सामान केंद्र प्रोकोवस्क के और नजदीक पहुंच गया है। हालांकि रूस के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। उसकी सेना ने नोवोवाल्सिवका पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना महीनों से प्रोकोवस्क और पास के चासीव यार्ड जैसे प्रमुख दोनेत्स्क गढ़ों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। खेत और जंगलों में अपना रास्ता बना रही है तथा छोटी ग्रामीण बस्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खान यूनिस गाजा 1 फरवरी। एपी हमास ने इजराइल के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत शनिवार को 2 पुरुष बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रेड क्रॉस के हवाले किए गए बंधकों में यार्दन बीबास 35 और ओफर कैल्डोन 54 वर्षीय शामिल है। दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बनाया गया था। एक और बंधक अमेरिकी इजरायली की सीगल 65 वर्षीय भी शनिवार को रिहा किया जाना है। उन्हें उत्तरी गाजा सिटी में रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। गाजा में 19 जनवरी को संघर्ष विराम समझौता लागू हुआ था। शनिवार को ही घायल फिलिस्तीनियों को रफा सीमा मार्ग से मिस्र जाने की अनुमति दी जाने की उम्मीद है। मई में इजरायल ने इसे बंद कर दिया था। सीमा बिंदु को फिर से खोलने की तैयारी के लिए शुक्रवार को यूरोपीय संघ के नागरिक मिशन को तैनात किया गया था। राफा सीमा बिंदु को खोला जाना युद्ध विराम के पहले चरण में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। फिलिस्तीनियों की वापसी और तबाह हुए क्षेत्र में मानवीय सहायता में वृद्धि किया जाना शामिल है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का बजट एक उत्कृष्ट और अच्छा बजट है, पूर्व मंत्री एवं जेडीएस नेता बंडेप्पा खाशेमपुर ने कहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में भाग लेने बीदर जिले से 3 ग्रुप में 108 लोग रवाना। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा उत्पीड़न से निपटने के लिए नया कानून 2 दिन में आने की है उम्मीद। कांग्रेस नेता प्रियंका खरगे ने साधा निशाना, बोले कहते कुछ है और करते कुछ और है। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बजट की जमकर तारीफ, बोले आम आदमी की जेब भरने वाला है ये बजट। भाजपा समर्थकों को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित, बोले मैं हार गया तो आपके 25,000 होंगे खर्च।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।